Hello, my dear. It's your doubt class. Okay, my dear. I think you had doubt about this. So let's start. My dear, देखिए बाबू, हम लोगों ने पीछे वैलेंसी के बारे में पढ़े थे और कंपाउंड रेडिकल के बारे में भी पढ़े थे, है ना। वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट, ये आपका वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट है, ये यहाँ तक। देखिए एलिमेंट आपको पता है कि सिर्फ एक ही सिंबल रहता है ना। ये आपका एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, क्लोरीन, पोटेशियम, क्यूप्रस है, उसके बाद ये आपका ऑक्सीजन है, बेरिलियम, कार्बन, ये सब आपका क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, ये सब आपका एलिमेंट्स है और यहाँ तक एलिमेंट्स है जो कि आपके क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा हुआ है, इसी डॉट को मैं सॉल्व करूँगा इस वैलेंसी के द्वारा। ठीक है, ये आपका कुछ देखिए OH आपका ये रेडिकल है ना, कंपाउंड रेडिकल है। OH आपका इसका वैलेंसी 1 होता है, NO इसका वैलेंसी 1 होता है, NH4 ये NH4 मिल के एक है, इस टोटल का वैलेंसी 1 है। SO4 का वैलेंसी 2 है, CO3 का वैलेंसी 2 है। ठीक है, अब पूछिएगा सर ये NH4 का वैलेंसी 1 कैसे आया। मैं बताया था आपको पीछे क्लास में कि आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ये SO4 का वैलेंसी 2 कैसे आया, CO3 का वैलेंसी 2 कैसे आया, आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक कि आपकी बुक में ये डाउट था कि BaCl2 इसका वैलेंसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका वैलेंसी फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बताया था क्या, ये आपका Ba है ना, और ये आपका Cl है। ठीक है, तो ये करके क्या बचा था, BaCl2। तो Ba का देखिए वैलेंसी कितना है, आपको कहीं कहीं मिलेगा Ba, देखिए Ba की वैलेंसी कितना है 2, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, है ना। और क्लोरीन Cl का वैलेंसी कितना है, क्लोरीन Cl वैलेंसी कितना है 1। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि इसका वैलेंसी इसके पाँव के नीचे और इसका वैलेंसी इसके पाँव के नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये इसके पाँव के नीचे आएगा तो 1 लिखा नहीं जाता है, और ये इसके नीचे आएगा 2 तो लिखा गया है BaCl2। ठीक है, तो अब यही पूछा था कि Ba का वैलेंसी क्या होगा। तो देखिए इसका वैलेंसी इसके पाँव के नीचे गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ जितना लिखा होगा यही उसका आगे वाला का वैलेंसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बाबू PCl3 और PCl5। देखिए आपका जो P है फॉस्फोरस, ये आपका 2 वैलेंसी देता है, 3 वैलेंसी मिलता है और 5 वैलेंसी मिलता है। इसीलिए 2 प्रकार का, इसी को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसीज, है ना। पिछले क्लास में आप देखे थे वेरिएबल वैलेंसी क्या था, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका अलग अलग वैलेंसी होता है। ठीक है, तो P का वैलेंसी 3 भी होता है, P का वैलेंसी 5 भी होता है। कैसे, देखिए P पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, P है, P का वैलेंसी कितना है 3, आप ले लीजिए। ठीक है, और क्या है Cl, तो Cl का वैलेंसी क्या है, यह Cl ले लीजिए, Cl का वैलेंसी कितना है 1। ठीक है, तो इसका 1 वैलेंसी इसके पाँव के नीचे और इसका 3 वैलेंसी इसके पाँव के नीचे, तो क्या हो गया, ये आपका P का P ऐसे रह गया और ये 3 इसके पाँव के नीचे आ गया, तो हो गया PCl3। यदि आप इसी को P पे वैलेंसी 5 लीजिए, P का वैलेंसी 5 लीजिए, Cl का वैलेंसी 1 लीजिए, तो वही बात होगा, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो हो गया ये 5। देखिए मैं आपको फिर से देता हूँ, PCl5 है ना, P ये वैलेंसी इसके नीचे आ गया, ये वैलेंसी 1 इसके नीचे आ गया, तो P का वैलेंसी 5 था इसके नीचे, क्लोरीन के नीचे आ गया, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना 1 थी इसके नीचे आ गया, तो यही चीज़ ना हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो इसी में कह रहा था P का वैलेंसी कितना है, तो आप इसके नीचे में जो लिखा है ना वैलेंसी, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, ये जो भी कुछ मैंने शॉर्ट वैलेंसी दिया होगा कि आपको हमेशा परमानेंट के लिए रख लेना है, याद रख लेना है। मैं मानता हूँ कि आपको ये वैलेंसी याद रखना कठिन होगा, आप कोई बात नहीं, अभी कठिन होगा, लेकिन आप आगे क्लास में इसको वैलेंसी निकालना सीख जाएंगे, जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन, मैथ के जैसे एक कैलकुलेशन होता है, बहुत ईजी से अच्छा समझ में आए, लेकिन अभी आप हार्ड वर्क कीजिए, मतलब याद कीजिए, अभी याद कीजिए, कल काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका मैं बताया था कि P का वैलेंसी कितना है, फास्फोरस का वैलेंसी 2 होता है, 3 भी होता है और 5 भी होता है, तो ये 3 इसके पाँव नीचे आ गया। क्लोरीन का वैलेंसी हमेशा 1 होता था, 1 हुआ, तो ये 1 इसके नीचे आ गया, ये 1 इसके नीचे आ गया, ये 1 इसके नीचे आ गया, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो PCl3 हो गया, PCl5 हो गया। इसी तरह से NH3, देखिए बाबू इसमें N कहाँ है, N यहाँ है ना, N की वैलेंसी कितनी है 3, N की वैलेंसी कितनी है 3, मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी, है ना, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, ऊपर में 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1। अब इस 1 को इसके नीचे, इस 3 को इसके नीचे लिख दीजिए, क्या हो गया, N बन गया, H का 3 हो गया। यही कह रहा था, इसमें क्या कह रहा था आपको फाइंड करने, N का वैल्यू वैलेंसी निकालें, मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा, तो 3 होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं
कि एन का नाइट्रोजन वैलेंसी कितना होगा 3 हो गया, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन दिया है आपके बुक में और ये आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन वैलेंसी कितना हो जाएगा 3। अब इसमें आप पूछ रहे हैं ना कि नहीं इसमें क्या ये भी इजी है, देखिए कैसे। मैग्नीशियम का है आपका Mg, मैग्नीशियम वैलेंसी कितना है 2 है ना, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2। उसके बाद क्या है SO4 इस टोटल का वैलेंसी कितना है 2, SO4 है ना, इस टोटल का वैलेंसी कितना है 2, ठीक है। अब देखिए मैं जस्ट बताया था जब दोनों का वैलेंसी सेम टेबल में आ जाए तो वो कट जाता है, ठीक है। देखिए एक मिनट बाबू, एक्सक्यूज मी। हाँ तो बाबू मैंने यही कह रहा था कि मैग्नीशियम में वैलेंसी कितना है 2, SO4 पे ये SO4 ये टोटल एक कंपाउंड रेडिकल है, ठीक है। इस टोटल का वैलेंसी कितना है 2, तो देखिए दोनों का वैलेंसी क्या हो जाएगा 2 के टेबल में कट जाएगा, इसका वैलेंसी 1 बच जाएगा, इसका 1 बच जाएगा, तो 1 1 लिखा नहीं जाता है, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा MgSO4 हो गया। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ था। अब यहाँ पर कह रहा है SO4 का वैलेंसी कितना होगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना कि SO4 वैलेंसी कितना है 2 है और Mg वैलेंसी कितना है, Mg वैलेंसी 2 है, तो 2 2 कट गया तो कितना होगा, कितना 1 1 होगा, 1 नहीं लिखना है, SO4 की वैलेंसी 2 याद रखना होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, तो 2 2 वो कट गया, SO4 डायरेक्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको Ca मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए Ca का वैलेंसी कहाँ है, Ca का वैलेंसी नहीं मिला आपको, कैल्शियम का वैलेंसी है, हाँ देखिए बाबू C की वैलेंसी क्या है 2, तो Ca मतलब कैल्शियम वैलेंसी कितना 2, और उसके बाद क्या है कार्बोनेट CO3, इस CO3 टोटल है, ठीक है, तो CO3 इस टोटल का वैलेंसी कितना है 2, इस टोटल का वैलेंसी कितना है 2। अब ये 2 2 क्या होगा कट जाएगा, बस ये क्या बन जाएगा आपका CaCO3 हो गया, CaCO3। तो यही पूछा CO3 में CO3 का वैलेंसी कितना होगा, तो यहाँ देख रहे हैं जब यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था तो 2 2 तो कट गया, तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आपको याद रखना होगा कि CO3 वैलेंसी कितना है 2 है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा CO3 वैलेंसी 2 होता है, जैसे हम यहाँ पे नाइट्रोजन बताया आपको, ठीक है। इसी तरह से देखिए सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na का है बाबू, देखिए Na सोडियम का है वैलेंसी 1, मतलब Na का वैलेंसी कितना है 1। O का वैलेंसी कितना होता है, O मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। ये तो बड़े ईजी है, इसका वैलेंसी 2 इसके नीचे दे दीजिए, इसका वैलेंसी 1 इसके नीचे दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा Na2O हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया ना। तो आप इससे यह पता कर सकते हैं कि सोडियम का वैलेंसी कितना है 1, सोडियम का वैलेंसी कितना होगा, इस सोडियम का वैलेंसी कितना था 1, यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2, ठीक है। आप नहीं यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि Na मतलब सोडियम वैलेंसी कितना होगा, तो इसके नीचे लिखा चला गया, सोडियम वैलेंसी 1 यहाँ आ गया, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल 2। तो देखिए Ca का है आपका यहाँ पे Ca इसका वैलेंसी कितना है 2, ठीक है, इसका वैलेंसी कितना है 2। उसको क्या है OH, देखिए OH यहाँ देखिए OH का वैलेंसी कितना है 1, OH का वैलेंसी कितना है 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 इसके नीचे और यह 2 इसके नीचे, तो क्या बन गया CaOH का होल 2 हो गया, यही था आपका वैलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू आपका Fe, देखिए Fe मतलब आयरन, आयरन वैलेंसी कितना है 2 भी है और 3 भी है, आयरन वैलेंसी 2 भी है और आयरन वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है ना। तो अब देखते हैं हम SO4 वैलेंसी कितना है 2, इसका मतलब आयरन का 2 से लिया है ना, SO4 का वैलेंसी 2, Fe का वैलेंसी 2, यानी कि क्या लिया Fe का वैलेंसी कितना होता है 2 और SO4 का वैलेंसी कितना लिया था 2, ये हो गया, ये 2 2 कट गया, तो क्या बच गया ये आपका डायरेक्ट, ठीक है बाबू। और भी कुछ पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ अभी जस्ट, ओके। हेलो बाबू, देखिए उसी में आपका और भी था, इसमें क्या कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का, ये आपको है ना OH का वैलेंसी निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है OH का वैलेंसी। तो देखिए यहाँ पे OH का वैलेंसी कितना होता है 1, OH का वैलेंसी कितना होता है 1, और देखिए यहाँ पे सोडियम वैलेंसी कितना होता है 1, तो सोडियम वैलेंसी 1 और OH का वैलेंसी 1, तो 1 1 1 लिखा नहीं जाता, मतलब Na का वैलेंसी 1 है ना और OH का वैलेंसी 1, तो डायरेक्ट क्या बन गया NaOH, ये था आपका फॉर्मूला, ठीक है। इसी में पूछा था आपका OH का वैलेंसी कितना होगा, तो 1 होगा है ना, OH का वैलेंसी कितना होगा 1 होगा।
इसमें तो OH का वैलेंसी निकलना बड़ा ईजी है, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और एक इसके पास इसकी फॉर्म में चला गया और एक लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 1 है उसका वैलेंसी। उसके बाद देखिए आपका AlOH का 3, अभी जस्ट हम बताए थे OH का वैलेंसी कितना था 1, Al का वैलेंसी जस्ट आप यहाँ देख लीजिए, Al का वैलेंसी 3 होता है ना, Al का वैलेंसी 3 होता है, यानी कि Al का वैलेंसी कितना 3, OH का वैलेंसी कितना 1 है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये Al हो गया और OH का और 3 हो गया। इसमें पूछा था Al का वैलेंसी कितना होगा, 3, Al का वैलेंसी कितना होगा 3, क्योंकि इसका वैलेंसी इसके फॉर्म के नीचे आ गया, ठीक है। उसी में पूछ रहा आपका सोडियम, देखिए सोडियम का है, अपने पीछे भी देखा, सोडियम वैलेंसी कितना है 1, सोडियम वैलेंसी कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। तो देखिए हम लिखते हैं Na है ना, सोडियम वैलेंसी कितना है 1, सोडियम वैलेंसी 1 है। यहाँ पर 2 कहाँ से आया, मैं ये 2 दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा CO3, ये CO3 टोटल है, तो CO3 इसका वैलेंसी कितना है 2 है। CO3 ये एक टोटल रेडिकल कंपाउंड है, इसका वैलेंसी 2 है, जो कि इसका 1 इसके नीचे आ गया और ये 2 इसके नीचे आ गया, तो क्या बन गया CO3 हो गया, यही था उसमें, ठीक है। अब देखिए बाबू Fe, जस्ट अभी हम बताते हैं Fe की वैलेंसी 2 भी होता है और Fe की वैलेंसी 3 भी होता है। तो Fe इसमें पूछ रहा है Fe की वैलेंसी, Fe का वैलेंसी भी कितना है ले लेते हैं, Fe वैलेंसी 3 ले लेते हैं, ठीक है। Fe का वैलेंसी देखिए 3 ले लेंगे, इसका वैलेंसी 3 ले लेते हैं, Fe वैलेंसी 3 और Cl की वैलेंसी कहाँ है, Cl की वैलेंसी 1 होता है, ये हो गया आपका Cl1, ये क्या बन जाएगा Fe है ना Cl3, क्यों ये 3 कहाँ से है, ये 3 इसके नीचे आ गया और ये 1 इसके नीचे आ गया, हो गया FeCl3 बन गया। इसी तरह से यदि आप पे 2 होता तो ये 2 इसके नीचे, ये 2 इसके नीचे आ जाता है ना। उसी तरह से देख लीजिए Fe का वैलेंसी 2 और Cl का वैलेंसी 1, क्या हो जाएगा Fe वैलेंसी इसका 1 इसके नीचे, इसका 2 उसके नीचे, Cl2 है ना। देखिए 3 नहीं समझे, ये देखिए यहाँ पे 2 आ गया ना, देखिए सॉरी, अच्छा ये आपका ये अलग है और यहाँ पे O है, यहाँ देखिए ये आपका O है, तो ऑक्सीजन वैलेंसी फिर देखिए Fe का वैलेंसी कितना लेंगे हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि Fe का वैलेंसी कहाँ गया, Fe की वैलेंसी 2 भी होता है और Fe की वैलेंसी 3 भी होता है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसलिए हम 3 ले लिए, ठीक है। 2 और 3 में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। और ऑक्सीजन का वैलेंसी कहा गया, ऑक्सीजन वैलेंसी यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ठीक है। तो अब ये वैलेंसी इसके नीचे, ये वैलेंसी इसके नीचे ले आइए, क्या हो जाएगा Fe इसके नीचे 2 हो जाएगा और ये O और ये O के नीचे 3 हो गया। यही कह रहा था, इसमें क्या था Fe का वैलेंसी कितना होगा 3 होगा, ठीक है बाबू, ये चीज़ था। इसमें आपको और मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो बाबू, इसमें जो है ना आपका पेज नंबर 7 पे ये लास्ट वाली क्वेश्चन है ना, ये लास्ट वाली क्वेश्चन है, कहता है राइट द फार्मूला ऑफ ईच फॉलोइंग कंपाउंड्स है, ये सब आपका कंपाउंड का नाम है, ठीक है। आपके पेज नंबर 7 में इसका कहता है क्या फार्मूला लिखने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O है ना, जल जिसको बोलते हो H2O, मतलब जिसको हम वाटर बोलते हैं। H2O को आप हाइड्रोक्साइड का भी मतलब उल्टा नाम नहीं बोले, हाँ हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं और वाटर भी बोल सकते हैं, लेकिन सीधा से आप उसको वाटर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा Ca, क्योंकि Ca से क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उससे ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन CO2 है ना, डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जो है आपका 2 है, डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब मोनो मतलब एक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका CO, सिर्फ इसी को CO को कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने पीछे बताया था और अभी भी आपका है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिस तरह से आपका कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो जाएगा, ये बड़ा सिंपल होगा, आप तो देखे होंगे HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा HCl। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल Na, सोडियम क्लोराइड क्या होगा Cl हो गया।
ठीक है। उसको क्या है, पोटाशियम, पोटाशियम को क्या होता है, पोटाशियम क्या होता है, के, पोटाशियम क्लोराइड, क्या हो जाएगा, कैपिटल में KCl हो गया पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा Mg, क्लोराइड क्या हो जाएगा Cl, हो गया MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद क्या हो जाएगा जिंक क्लोराइड, है ना, जिंक क्लोराइड का हो जाएगा आपका Zn, जिंक का क्या होता है फॉर्मूला Zn, उसके बाद Cl2 नहीं होगा, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड में आपका शायद 2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्यों 2 होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड में अब देखिए मैग्नीशियम का फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ पे मैग्नीशियम वैलेंस कितना है 2, है ना, मैग्नीशियम वैलेंस कितना होता है 2, और क्लोरीन का वैलेंस कितना होता है, क्लोरीन का वैलेंस होता है 1, तो क्लोरीन का वैलेंसी 1 Mg के पास चला गया, Mg का वैलेंसी Cl पे चला गया, ठीक है, तो उसका क्या हो गया MgCl2। उसी तरह से Zn का भी, है ना, Zn का भी हो गया Cl2, Zn का भी वैलेंसी 1 ही होता है, Zn का वैलेंसी 1 ही होता है, और Zn का वैलेंसी 2 होता है और Cl का वैलेंसी 1, तो ये 1 इसके आगे गया, ये 2 उसके बाद चला गया। अब देखिए नाइट्रिक एसिड, है ना, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, ये फार्मूला बाबू आप हमेशा भी याद रखिएगा, आपको आगे वाला चैप्टर में काम आएगा। इसका होता है नाइट्रिक एसिड का HNO3, नाइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला होता है HNO3, क्या नाम है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। नेक्स्ट आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का कितना क्या होता है Na, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NO3, सोडियम ये हो गया सोडियम, ये हो गया नाइट्रेट, ठीक है बाबू, ये हो गया सोडियम, ये हो गया आपका नाइट्रेट। सोडियम का वैलेंसी यहाँ देखिए तो कितना है, Na का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना है 1, सोडियम नाइट्रेट, यहाँ हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट, ओके। और नेक्स्ट आपका 1-2 और छुपा हुआ है, उसको मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हेलो बाबू, ये आपका 3-4 पॉइंट रह गया था, ये आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम को क्या होता है Na2 और कार्बोनेट का CO3, देखिए यहाँ पे CO3 का वैलेंसी कितना है, CO3 वैलेंसी यहाँ 2 दिया हुआ है, और Na आपको पता है CO3 एक होता है, ये टोटल एक रेडिकल है, कंपाउंड का रेडिकल है, सोडियम वैलेंसी एक होता है जो कि उसके नीचे नहीं लिखा गया है। आप बाबू पीछे वाले आप पूछे होंगे कि सर ये OH का वैलेंसी तो 1 होता है, तो वो आप वहाँ पे 3 कैसे था बाबू, यहाँ OH यहाँ पे जो है ना आपका क्या लिखे थे हम HNO3, है ना, सोडियम नाइट्रेट लिखे थे ना, Na लिखे थे NaNO3 ये लिखे थे ना, यहाँ NO3, यहाँ देखिए NO, यहाँ 3 इसका वैलेंसी अलग होता है, N जैसे भी बताया ना, ये CO3 अलग कंपाउंड होता है, उसी तरह से NO3 एक अलग कंपाउंड होता है, ठीक है, NO3 एक अलग कंपाउंड होता है। नेक्स्ट आपका पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट क्या है आपका K2, पोटेशियम का हो जाएगा K2 कार्बोनेट CO3। अब देखिए पोटेशियम का वैलेंसी कितना है, आपको K मिलेगा कहीं, K पोटेशियम वैलेंसी कितना है 1, पोटेशियम वैलेंसी कितना है 1, और CO2 जो हम लिखे ना, सॉरी CO3 है बाबू, सॉरी CO3 है ना, CO3 देखिए यहाँ पे CO3 वैलेंसी कितना है 2, तो ये CO3 का वैलेंसी, ये टोटल CO3 वैलेंसी 2 इसके नीचे आ गया, और पोटेशियम का वैलेंसी 1, पोटेशियम वैलेंसी 1 ये इसके नीचे आ गया, हो गया, इसका नाम क्या हो गया पोटेशियम कार्बोनेट। हमेशा हर चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या होता है Na, कार्बोनेट का क्या हो जाएगा CO3, पोटेशियम सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम का फॉर्मूला Ca और कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3। और देखिए CO3 वैलेंसी कितना है CO2 वैलेंसी 2, और कैल्शियम वैलेंसी कहाँ गया आपका, कैल्शियम वैलेंसी 2 है ना, कैल्शियम वैलेंसी 2, CO3 का वैलेंसी 2, तो 2 कट गया, क्या हो गया CaCO3, इसका नाम क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। थैंक यू माय डियर, आई थिंक आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपका ये पूरा लेसन समाप्त हुआ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।